चुनाव आयोग ने आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव होंगे। सभी राज्यों का रिजल्ट 2 मई को आएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल में 8 राउंड में वोट डाले जाएंगे, असम में 3 राउंड में वोटिंग होगी, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पहले राउंड में 27 मार्च को 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। इस दिन 30 सीट पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 31 सीट पर मतदान होगा। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होगी। चौथे चरण में 44 सीट में वोट डालेंगे। पांचवें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर चुनाव होंगे। 22 अप्रैल को छठे चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आठवें चरण में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछली बार यानी 2016 की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 44 सीट जीती थी, लेफ्ट को 32 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिली थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जबकि टीएमसी को 22 सीट मिली। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। पिछली बार यानी 2016 में यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी, उसे 60 सीटें मिली थी। सहयोगी दलों को 26 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 26 और एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली थी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सिंगल फेज में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। देश में लेफ्ट के आखिरी गढ़ बने केरल में 140 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 134 सीटें जीतकर 2016 में एआईएडीएमके ने सरकार बनाई थी। डीएमके को 97 सीटें मिली थी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा में 3 नामित सदस्य होते हैं। यहाँ अब तक कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे सरकार अल्पमत में आ गई। सीएम नारायण सामी को इस्तीफा देना पड़ा। अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है।